आपसे जानना चाह रही थी, जैसा कि अमित ने कहा स्वामी जी, खाने पीने की बात हो रही है, समय पर खाना ना खाना भी क्या वजन में इजाफा करता है? क्योंकि हमने कई बार ये सुना है और स्वामी जी कई बार सुनने को ये भी मिलता है। ये आपने बहुत अच्छा कहा है जी। ज्योत्सना जी। मैं एक बात और जोड़ना चाह रही हूँ स्वामी जी। जी कई बार हमने ये भी लोगों को कहते हुए सुना है कि खाते पीते नहीं हो इसलिए वजन बढ़ता है, तो क्या ये सही है? ये दोनों बातें सही हैं? समय पर खाना ना खाना और कम खाना खाना, इनका मोटापे से क्या संबंध है और इस संबंध को कैसे बेहतर किया जाए ताकि शरीर हेल्दी रहे, उसके लिए क्या करें? कुछ लोग क्या करते हैं, वजन बहुत बढ़ गया तो भूखों मरने लगते, पानी भी नहीं पीते और चक्कर खा के गिरते रहते हैं। ये गलत बात है। और काल भोजनम आरोग्य कराणाम अकाल भोजनम रोग कराणाम, आयुर्वेद में जो इसको सदवृत्त स्वस्थ वृत्त कहा है, उसका सबसे बड़ा एक आदर्श प्रतिमान सूत्र वो है समय से खाना खाओ। अब लोग क्या करते हैं, एक तो मोटापा कम करने के चक्कर में सुबह का नाश्ता भी छोड़ देंगे, दोपहर का खाना भी छोड़ देंगे, फिर रात को इतनी भूख लगती है फिर तीनों बार का एक ही बार खा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 बार ले लिया करें। मैं कहता हूँ सुबह 10 से 12, जो मोटे हैं उनके लिए भी और जिनकी उम्र 45-50 साल से ऊपर होगी उनके लिए भी। अब 2 बातें एक साथ बताना चाहता हूँ। जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है और जिनको मोटापा, उनको 2 ही बार खाना है, सुबह 10 से 12 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में, अधिकतम 8 से पहले। फ्रूट, सलाद, बोल्ड वेजिटेबल यही लेना है। नमक, मीठा, तीखा, तला और सब बंद, ये खास करके चिकन है, घी, तेल सब। तो क्या करें, ये सब खाएं। और एक बात और बताता हूँ, मोटे लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी बहुत होते हैं। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जो है टूटने के कागार पर आकर के खड़ा हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो वक्त से सोते हैं, वक्त से जागते नहीं हैं, लाइफस्टाइल गड़बड़ होने से, लाइफ साइकिल गड़बड़ होने से केवल एक मोटापा ही नहीं बढ़ता, आदमी की गृहस्थी भी खराब होती है। सन्यासियों का सन्यास, उनका ओज तेज खत्म हो जाता है। इसलिए आपको अपने जीवनीय शक्ति को, आपकी जीवनीय ऊर्जा को आपको बरकरार रखना है, तो आपको एक स्वस्थ जीवनचर्या, एक स्वस्थ दिनचर्या को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो अर्धहलासन एक एक पैर से, दोनों पैरों से कराते कराते ये बोलना चाहता हूँ कि आप वक्त से खाया करें, संतुलित आहार, सात्विक आहार, शाकाहार, रिक्त भूख, मित भूख, हित भूख, ये जो छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, एक चीज गड़बड़ होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज सब गड़बड़ हो जाता है। स्पर्म, ओवम सब घटने लगते हैं, बच्चे ही नहीं होते। जिन लोगों को बोल दिया गया था कि तुमको बच्चे ही नहीं होंगे, हमने तो उनके भी बच्चे पैदा किए हैं। और जिनको ब्रह्मचारी रहना था उनको हमने ऊर्ध्व रेता भी योग से बनाया है, मूल बंध लगा के, उड्डयन बंध लगा करके, अनुलोम विलोम करा करके। तो ये पूरा जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर हम ध्यान देते, इसलिए रोज कोई ना कोई एक विषय को हम मूल में रख के संदर्भ लेते हुए उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम यहाँ रोज इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करते हैं। और मोटापा में तो ये और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि मोटापा कारण हो जाता है बीपी का, कारण हो जाता है शुगर का, हार्ट की प्रॉब्लम का, और इसलिए उसको भी ठीक करना जरूरी है। साथ साथ जब वो बढ़ जाते हैं तो पहले तो मोटापा को ठीक करें, जड़ को ठीक करेंगे तो फिर तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मोटापा के साथ साथ जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और जीवन के लिए संकट आ जाता है, चारों ओर से बीमारियां घात लगाए बैठे। मैं रोज कहता हूँ, रोज तुम्हारे भीतर मोटापा, रोज तुम्हारे भीतर कोलेस्ट्रॉल, रोज तुम्हारे भीतर बीपी, शुगर, रोज तुम्हारे भीतर वात पित्त कफ पैदा होते हैं। यदि योग नहीं किया तो ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये तुम्हारे भीतर ऐसा उपद्रव पैदा कर देंगे। आपने जड़ की बात की, बाहर से रोग कि कई बार जो जड़ होता है उसकी वजह से भी आपके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। उसमें एक जड़ जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, जेनेटिक्स, यानी जीन्स जो होता है। तो कई लोगों का जो वजन है, क्या वो जेनेटिक्स की वजह से भी बढ़ता है, क्योंकि उनके माता पिता मोटे हैं इसलिए बच्चे भी मोटापा ले लेते हैं? तो कई ऐसे हम पॉपुलर सेलिब्रिटीज को भी जानते हैं जिनके पूरे खानदान में दिखता है कि वो जेनेटिक्स चल रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण मिला आपने, जेनेटिक डिजीज का नाम, जेनेटिकली मोटापा होता है, जेनेटिकली बीपी शुगर होता है। शकुंतला के दोनों बच्चे, माने उसके बेटी भी सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, और उसके जो दामाद थे वो भी, लेकिन उसने योग और यज्ञ करा करके अपने और पत्नी को
जो उसके मतलब बेटी और उसके दामाद को दोनों को योग कराया, यज्ञ करवाया, योग चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा जो हम सिखाते बताते रोज यहाँ पर। तो उसके बच्चे फिर ऐसे पैदा हुए कि बोलते हैं, सुनते हैं और सबसे सामान्य बच्चों से भी बुद्धिमान है। तो ये जेनेटिक चेंज ला सकते हैं हम। ये बहुत बड़ा जो चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन तो हम इसलिए बताते हैं कि हमारी रोज की दिनचर्या है कि 5-10 आसन करने ही करने हैं। और जो रोज ये देखो, मैं 2-3 आसन और बता देता हूँ। जो सर्वांग आसन रोज करेंगे, सर्वांग आसन, हलासन, मत्स्यासन, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी कभी भी। ये बातें छोटी छोटी है ये। और बैठ करके फिर ये उष्ट्रासन, सिंहासन और उज्जाई, तो थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। तो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ये तो कर ले। चलो सिंहासन करो, और ये पॉइंट दबा ले और उज्जाई कर ले। तो जो आप बता रहे थे जेनेटिकली मोटापा होता है, लेकिन वो कितना परसेंट? जेनेटिक बीमारियों की संभावना 5 से 10% है। उसको हम पूरे टाल सकते। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 100, 200, 500 साल पहले हमारे जीन्स में कोई बीमारी नहीं थी। तो ये कोई ऐसा नहीं कि अनादिकाल से हमारे जीन्स कैरी कर रहे हैं बीमारियों को। ये तो बीच में ही कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, उसको ठीक कर लो। तो हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी अच्छा कर सकते हैं। नॉट ओनली बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी आदि जो है, जो बहरे और गूंगे बच्चे थे उनको भी उभारा जा सकता है योग यज्ञ से। कितनी बड़ी बातें हैं ये, है? तो शकुंतला आई है क्या? एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। सर तो ये काम बहुत बड़ा करके दिखा है। क्या आपकी पोता पोतियों के क्या नाम है? शकुंतला? हाँ, दोहिती। हाँ, बेटी दामाद। हमको रिश्तों का कम पता बोल है। और सुन नहीं सकते। मैंने दामाद भी वैसे ही देख के शादी की। मेरे दोहिती 4 हैं, 2 बड़ी बेटी के बच्चे हैं, 2 छोटी के हैं, एक बेटी। और दोनों ही बेटियां बोलती नहीं? दोनों नहीं है। मैंने दामाद भी वही देख के शादी करी थी। और वो भी नहीं बोलते और वो भी नहीं जवाब सुनते दे थे? दिया था कि आपके आगे भी जनरेशन ऐसी ही हो सकती 99%। लेकिन मुझे योग और यज्ञ पे विश्वास था। मैंने यज्ञ कराया पूरे 9 महीने बच्चों को। जिस जब दिन से बच्चा मालूम गर्भ पड़ा, में था तभी अभिमन्यु गर्भ की से तरह वहीं मैंने से उन ठीक कर बच्चों को दिया। संस्कार दिए। और इसमें सहयोग मेरे पति का था। और हम दोनों ने साथ बैठ के दोनों ने यज्ञ करवाया। 9 महीने और बच्चे स्वस्थ हैं। लो, दोनों बच्चे चारों बोलते हैं, सुनते हैं। चारों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ बच्चे हैं से बच्चे। तो ये चीज ये मैंने पहली बार सुनी आज। ये बड़ा एग्जांपल दिया है शकुंतला ने। पढ़ाई में टॉप है चारों बच्चे। पढ़ने में और टॉप है चारों और बच्चे। मेरी बहू को 8 साल बाद में बच्चा हुआ। वो रोज कहती थी, मम्मी मेरा भी बच्चा ऐसा ही होगा क्या जीन्स में? मैंने कहा नहीं होगा, तो रोज ये बैठो यज्ञ जेनेटिक करो। चेंज 9 कैसे महीने आ यज्ञ सकता है उसको उसका कराया। लाइव उसका एग्जांपल। बच्चा भी चलो, बहुत बैठो बेटा, ब्रिलियंट है। बहुत आशीर्वाद। तो ये अमित भाई जी। अब तो कोई शंका नहीं रही होगी नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वामी जी। तो ये बिल्कुल बोलते ना, सामने प्रमाण मिल गया। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ पर जो जैसे मीनाक्षी, ज्योत्सना, प्रिया है, ये जो अब यौगिक जीन्स आगे ले जाएंगी, उससे क्या कमाल होने वाला ये भी देखने को मिलेगा।